हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी पर। मैं पर्वत। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि रेलवे आरआरबी ग्रुप डी की डेट आ गई है, जिसकी परीक्षा नवंबर में प्रस्तावित है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने रेलवे के पीवाईक्यू और स्पेशल ग्रुप डी के लिए पुराने वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन को ये श्रृंखला तैयार की है, जो आपकी तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा और रणनीति बनाने में सहायक होगी। और अगर आप इन सभी सीरीज को कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। हम आपको बता दें कि इसमें हम लोग साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी जीएस का जितना पोर्शन होगा वो सभी कवर करेंगे, वो भी पीवाईक्यू के थ्रू, जो आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और आपको अन्य लोगों से आगे बनाएंगे। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं रेलवे एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी। पीवाईक्यू सीरीज आज है, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 1। आज हम लोग हिस्ट्री का पीवाईक्यू देखेंगे जो ग्रुप डी में आए हैं या फिर रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स में आए हैं, जो टीसीएस ने कंप्लीट कराए हैं। तो उसमें से हम आप 65 काल के जो रेलवे में पूछे गए ग्रुप डी, एनटीपीसी, अदर एग्जाम्स में, तो 65 काल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम सब आज कंप्लीट करेंगे और ये श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। सबसे पहले ये क्वेश्चन 2020 में ग्रुप डी में 22 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट, जैसे कि डेट डली है तो आप सभी देख ही सकते हैं कि ये पूछा गया था। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन है कि इसका जवाब कोई भी दे सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पूछ रहा है कि पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो हम लोग कल पढ़े थे कि पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: प्रापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3, यानी पाषाण युग को कितने भागों में बांटा जाता है? 3। तो इसका आंसर का जो व्याख्या है वो ऐसे है, देखिए 2 केवल 2। पहला क्यों गलत है? क्योंकि 2 इससे अधिक काल हैं, 2 नहीं है क्योंकि इससे अधिक काल है जो अपन देख सके थे। और इसका आंसर है प्रापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। और इसमें एक है कैलोलिथिक यूज। जो कैलोलिथिक यूज होता है ये ट्रांजिशन का काल है, तो इसको हम ताम्रयुग कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्रयुग। अब आपकी स्क्रीन के सामने दूसरा क्वेश्चन आया है, जो है 2018 का 17 सितंबर शिफ्ट दूसरी का। किस पाषाण युग को शिकार, आहार और संग्रहण युग कहा जाता है? तो आप सबने ये क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा। जैसा कि इसमें क्या पूछ रहा है, पाषाण युग को शिकार, मतलब वो कह रहा है किस पाषाण युग को शिकार और आहार संग्रह। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, प्रापाषाण काल। क्योंकि ये 3 काल थे, तो इसमें सबसे पहले मनुष्य क्या था? जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि प्रापाषाण के काल में मनुष्य क्या था? शिकारी और मूलतः खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक का मतलब समझते हो? कंदमूल, फल इकट्ठा करना। और फिर इसके बाद मध्यपाषाण काल में और होने, इनमें फिर बढ़ता जाता है मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसका आंसर क्या है? सही बी, ए माफ करना। अब कौन सा क्वेश्चन आता है? प्रश्न नंबर 3। ये कब पूछा गया है? ग्रुप डी 22 अगस्त 2022 की शिफ्ट 3 में। क्या कहता है क्वेश्चन? सूक्ष्म औजार किस काल से जुड़े हैं? इसका कहने का मतलब है कि इंसान किस काल में सूक्ष्म औजार का उपयोग करने लग गया था। तो इसका आंसर क्या होगा अपना? बी, मेसोलिथिक। क्योंकि इस टाइम पे मनुष्य पत्थर को तोड़कर और उसको थोड़ा थोड़ा पॉलिश करके यूज करने की तकनीक अपना रहा था। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका बी, मेसोलिथिक, यानी मध्यपाषाण काल। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? जो ही वो हमने आपको बताया कि बड़े बड़े हैंड्स और क्लेवर्स थे। क्लेवर्स यानी बड़ा पत्थर टाइप, इस टाइप का, मतलब जैसा प्रकृति में पाया जाता था, नेचुरल। और इसमें पत्थर को तोड़ के बनाया जाने लग गया था। तो आप लोग गांव से होंगे तो जानते ही होंगे कि जब पत्थर को तोड़ते तो एक साइड से पैना टाइप का हो जाता है, उस टाइप से।
और नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल, जिसे घिसकर चमकाया जाता था। बेसिकली ये मध्यपाषाण काल में भी तकनीक अर्जित होने लग गई थी, लेकिन जो नया नवपाषाण काल है यहाँ आके उजागर होने लग गई कुछ ज़्यादा मात्रा में। इसके बाद क्वेश्चन आता है अपना बी 4th नंबर। ये कब पूछा गया था, जैसा कि आप देख सकते हो ऊपर 19 सितंबर 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, किस पाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई। क्या कह रहा है, किस पाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई। तो आप सभी लोग इसका उत्तर कमेंट में बताइए। इसका उत्तर क्या होगा अपना, नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक, नवपाषाण काल। कुछ लोग पूछेंगे सर कैसे, देखो यहाँ तो पुरापाषाण काल में क्या था इंसान, खाद्य संग्राहक और शिकारी। यहाँ भी खाद्य संग्राहक और शिकारी था, मगर क्या था, यहाँ खाद्य संग्रह की भूमिका बढ़ने लग गई थी। ठीक है, और नवपाषाण काल में इंसान खाद्य संग्राहक को, उसने खाद्य बीज को संग्रह कर करके उसको सीख गया वो कि ये किस मौसम में उगता है, कैसे कैसे इसकी खेती की जाती है। मतलब खेती की तो नहीं जाती थी, लेकिन उसको समझ में आ गया कि पानी बरसता है तब ये उग जाता है। तो उस तरह से वो उनको इकट्ठा करने लग गए और फिर कभी छिड़का तो खेती होने लग गई। तो फिर वो नवपाषाण काल में खेती होने, जैसा कि आप सभी देख ही सकते हैं। इसका आंसर क्या था, सी। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है देखिए, एग्रीकल्चर अननोन था, ठीक है, जो देख ही चुके, क्योंकि खाद्य संग्राहक था, मोस्टली इंसान शिकारी था। केवल प्रयोगात्मक स्तर पर हाँ उपयोग होता था वही, यहाँ थोड़ी थोड़ी भूमिका बढ़ने लगे और यहाँ आके मूलतः ठीक ठाक हो गया। और यहाँ आके तो कृषि मूल बन गई थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता की जड़ी क्या थी, मतलब मूल मूल क्या था इनमें, क्योंकि ये कृषि आधारित सभ्यताएं थी, जिससे फिर ये कृषि की सरप्लस होने लग गया तो नगरीय सभ्यता की ओर बढ़ने लग गई। उसके बाद अपना क्वेश्चन आता है आरआरबी ग्रुप डी 2022 में। ये पूछा है कौन सा स्थल गड्ढा निवास के लिए प्रसिद्ध है। बताइए आप सभी लोग, ये तो सरल है, इसका आंसर बता सकते हैं आप लोग, बताइए। मैं आपको हिंट देता हूँ, इसका आंसर होगा कश्मीर में। कश्मीर में एक स्थल मिला था, तो कुछ याद आया। चलिए नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। इसका आंसर है बुर्जमोहन। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, आंसर क्या है, सी बुर्जमोहन। एक्सप्लेनेशन कहता है कृषि और पशुपालन मेरगढ़ में मिला था। बिहार का स्थल है चिरांद। चिरांद में धान की खेती के बीज मिले थे, ठीक है। और बुर्जमोहन कश्मीर में गड्ढा प्लस हड्डी के औजार, ठीक है। और इसके बाद आता है ब्रह्मगिरी, जो दक्षिण भारत में एक कर्नाटक का नियोलिथिक। जो ब्रह्मगिरी क्या है, अच्छे से याद रखना, क्या है, नवपाषाण कालिक स्थल है ये, नवपाषाण कालिक स्थल, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। इसी तरह ये देखिए सेम क्वालिटी का दूसरा क्वेश्चन है जो 2018 में पूछा गया है। इसका क्या है कि बिहार का प्रमुख नवपाषाण कालिक स्थल कौन सा है। तो अभी वाला अपन लोगों ने किया था पिछले क्वेश्चन में, याद है। ये देखिए चिरांद, ये भी नवपाषाण कालिक स्थल है। तो क्या हो गया इसका आंसर, चिरांद। चिरांद क्या है, नवपाषाण कालिक स्थल है। यहाँ से क्या मिला था, धान की खेती की बीज। अच्छे से याद रखिएगा इस बात को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये चिरांद। चिरांद कहाँ है, गंगा किनारे है, राइस कल्टीवेशन यानी धान, ठीक है। ब्रह्मगिरी अभी अपन पढ़ चुके, नवपाषाण कालिक साइट है, कर्नाटक में मिलती है। हल्लूर, ये भी कर्नाटक में, ये नियोलिथिक और ये कांस हड़प्पा कालीन सभ्यता टाइप के उस टाइम का स्थल है ये, ठीक है। और बुर्जमान कश्मीर में पता ही देख ही चुके थे अपन, हड्डियों का अस्त्र मिले थे और गड्ढे नुमा संरचना मिली थी जिसमें लोग रहते थे। कर्नाटक नियोलिथिक, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, ये अब देखिए, ये भी 2022 में पूछा गया है। मेहरगढ़ स्थल किस काल से संबंधित है। क्या आप लोग बता सकते हैं मेहरगढ़ स्थल किस काल से संबंधित है। मेहरगढ़ तो याद ही होगा यार आपको, जहाँ से अपन को वो इंसान के कंकाल मिला था, उसके साथ एक बकरी मिली थी, याद है। हाँ वही, ये है कौन सा अपना, न्यूलिथिक। इसका आंसर क्या है, न्यूलिथिक। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, पेलोलिथिक। इस टाइम पे मेहरगढ़ का कोई संबंध नहीं है इससे। पेलोलिथिक यानी पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल का तो कैसे ही संबंध हो सकता है, क्योंकि वो तो बहुत पुराना था। और मेहरगढ़ ये मेसोलिथिक, इसमें सूक्ष्म औजार मिले थे। न्यूलिथिक अर्लीस्ट फार्मिंग विलेज मेहरगढ़, यहाँ खेती सर्वप्रथम यहीं हुई थी, याद है, ठीक है। और कैलोलिथिक यानी शतामी औजार का प्रयोग हुआ था। आठवां क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 11 अक्टूबर 2018 को आया था। ये भी 2018 में आया था। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि
पहली बार औजार किस युग में घिसकर चमकाए गए थे? अब ये वाला सवाल का जवाब नहीं दे पाए आप लोग तो फिर अच्छा नहीं है। अब इसका जवाब बताइए क्या हो सकता है, अंदाज तो ही लगाइए। इसका आंसर है नियोलिथिक। ठीक है, नियोलिथिक, क्योंकि इसमें तो क्रूड स्टोन टूल्स यानी भारी भरकम थे। मेसोलिथिक में सूक्ष्म औजार हुए, लेकिन पॉलिश नहीं के बराबर होती थी मतलब थोड़ी बहुत होती थी। लेकिन ये इसमें अगर क्वेश्चन में आए तो नहीं ही लगाना, क्योंकि वो ग्रुप डी वगैरह होता है, वो फैक्ट ज़्यादा पूछता है तो वो उस चक्कर में। और नियोलिथिक होता है पॉलिश्ड स्टोन एक्स टूल्स भी छोटे छोटे होने लग गए थे। और यहाँ तो कॉपर प्लस स्टोन, लेकिन पॉलिशिंग की शुरुआत नियोलिथिक में हुई थी। ठीक है, इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 9। आरआरबी ग्रुप डी 23 अगस्त 2022 की शिफ्ट में आया था। मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किस युग में हुआ था? ये सब तो आप सबको बताना ही पड़ेगा, ये वाला क्वेश्चन। पैलोलिथिक नहीं, मेसोलिथिक नहीं, नियोलिथिक और कैलोलिथिक। तो बताइए किस में हुआ था? इसका आंसर होगा नियोलिथिक। अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे तो फिर होगा कैलोलिथिक। आंसर क्या है इसका? नियोलिथिक। पोट्री अननाउन यानी बर्तन बनाने में मृद भांड वगैरह, ये तो सब पुरापाषाण काल में कल्पना ही नहीं की जा सकती, तो आप लोग सोच ही सकते हैं। कुछ प्रयोग पर वाइड स्प्रेड नहीं, क्योंकि ज़्यादा नहीं मिलता। ठीक है, न्यूलिथिक हैंडमेड एंड व्हील मेड पोट्री, तो वो सब देख सकते हैं हम। न्यूलिथिक में मिलने स्टार्ट हुए थे, लेकिन ताम्र पाषाण काल में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो अगर ये पूछे कि सर्वप्रथम कब मिले थे तो न्यूलिथिक लगा देना, और अगर ये पूछे कि मात्रा में ज़्यादा मिलते तो आप कैलोलिथिक लगा के आइएगा। ठीक है, उसके बाद आता है 10, कर्नाटक का प्रमुख पाषाण स्थल कौन सा? ये तो बताना पड़ेगा आपको, कौन सा है? अरे यार, चिराड कहाँ था अपना? बिहार में। मैरगढ़ कहाँ था? बुर्ज मोहन कहाँ था? कश्मीर में। और मैरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में। और हल्लूर कहाँ है अपना? कर्नाटक में। हल्लूर कर्नाटक में, कर्नाटक लियोलिथिक वही साइट है। और बुर्जमान कश्मीर में, चिराड बिहार में और ये बलूचिस्तान में। तो देख सकते हैं आप, आज हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। इसी तरह हम आगे भी करते रहेंगे। आज पहला दिन था, तो उम्मीद है आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। तो आई होप आप सभी लोग इसको देखेंगे और आप सभी को अच्छा लगेगा, और हम आगे भी ऐसी ही मेहनत करते रहेंगे। कृपया अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आज 10 ही क्वेश्चन थे, आगे हम और ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे और आप सभी को जितना हो सकता है उतनी मदद करेंगे। बस आप बताइए किस टॉपिक पे बनाना है, हम उस पर वीडियो भी बनाएंगे और ये सीरीज हमेशा चलती रहेगी, अभी जब तक नवंबर तक पेपर नहीं हो जाता। और आगे थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।